आज जो नोट्स हमारे पास हैं वो एक बहुत ही कमाल का कनेक्शन दिखाते हैं। एक तरफ है पूरे ब्रह्मांड का निर्माण और दूसरी तरफ एक बहुत पुराना पवित्र तंबू जिसे मिशखान कहते हैं। हाँ। और हमारे स्रोत हैं बीत इसराइल इंटरनेशनल और गद्दे एफ्रेम के कुछ नोट्स। और दोनों ही कह रहे हैं कि मिशखान सिर्फ एक तंबू नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि ये तो खुद सृष्टि का एक छोटा मॉडल, एक ब्लूप्रिंट्स था। ब्लूप्रिंट, बिल्कुल। और ये कनेक्शन सिर्फ ऊपरी नहीं है, ये मतलब डिजाइन में बहुत गहरा है। जैसे देखिए, सृष्टि 7 दिनों में पूरी हुई। हाँ। और जब मिशखान बनाने के आदेश दिए गए तो वो भी 7 प्रमुख आदेशों में थे। ये कमाल की समानता है। हाँ, और जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सच में चौंक गया। जैसे स्रोत बताते हैं कि आसमान को एक पर्दे की तरह फैलाया गया, और मिशखान भी पर्दों से ही ढका हुआ है। बिल्कुल। और आसमान में सूरज, चांद, सितारे हैं। तो मिशकान के अंदर मेनोरा मतलब दीपदान है जो रोशनी देता है। ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता है ना? गद्दी एफ्रेम के नोट्स के अनुसार ये बिल्कुल भी संयोग नहीं है। ये एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत दिखाता है। उनके मुताबिक सृष्टि अपने आप में एक अधूरा काम था। अधूरा? हाँ, एक संभावना थी जिसे ईश्वर ने शुरू किया, पर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी इंसान को दी गई। मिशकान बनाकर इंसान ने पहली बार सृष्टि में सक्रिय रूप से भाग लिया, उसे एक पवित्र मकसद दिया। मतलब ब्रह्मांड तब तक अधूरा है जब तक इंसान उसे पवित्र करने का चुनाव ना करे। ये तो बहुत बड़ी बात है। पर इन स्रोतों में ये विचार कहाँ तक जाता है? क्या इसका हमसे मतलब आज के इंसान से कोई सीधा लेना देना है? यहीं पर ये और भी दिलचस्प हो जाता है। ये स्रोत कहते हैं कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ ब्रह्मांड और तंबू पर खत्म नहीं होता, ये इंसानी शरीर पर भी लागू होता है। अच्छा। हाँ, एक बहुत पुराना टेक्स्ट है, मिद्राश हागादोल, जो बताता है कि मिशकान की हर चीज इंसानी शरीर के किसी हिस्से से जुड़ी है। जैसे कि? जैसे मिशकान में लगा सोना, वो आत्मा का प्रतीक है। सोना आत्मा का? और चांदी शरीर का, नीला धागा हमारी नसों का और लाल धागा हमारे खून का। एक मिनट, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? मतलब नसों को नीले धागे से जोड़ना, क्या हमें इसे सिर्फ एक खूबसूरत कविता की तरह देखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। बीत इसराइल के नोट्स इसे कविता नहीं बल्कि एक फंक्शनल मॉडल की तरह देखते हैं। उनका कहना है कि हर इंसान खुद एक चलता फिरता पवित्र स्थान है। चलता फिरता पवित्र स्थान? हाँ, मिशकान का सबसे पवित्र हिस्सा यानी संदूक हमारे दिल से मेल खाता है, और मेनोरा जो दीपदान है वो हमारे दिमाग से। अच्छा। इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग का ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारे दिल की भावनाओं और इरादों को रोशन करने के लिए होनी चाहिए। पवित्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम साल में एक बार महसूस करें, बल्कि जिसे हर पल जिया जाए। तो अगर इस तर्क को आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई इंसान अपने कर्मों को, अपनी बातों को और अपनी इच्छाओं को पवित्र और सही रखता है, हाँ, तो वो असल में हर रोज अपने अंदर उस मिस्कान को फिर से बना रहा है। बिल्कुल। और यही हमें गद्दी एफ्रेम के अंतिम विचार पर लाता है। वो कहते हैं कि असली मंदिर पत्थरों या सोने से नहीं बल्कि इंसान की आत्मा में दोबारा बनाया जाएगा। आत्मा में? जब कोई व्यक्ति खुद को इतना विकसित कर ले कि वो दिव्य उपस्थिति का निवास स्थान बन जाए, तभी सृष्टि अपने असली मकसद में पूरी होती है। वाओ! इंसान की भागीदारी के बिना ये ब्रह्मांड अधूरा ही रहता है। तो आज की इस बातचीत से सोचने के लिए ये एक बहुत गहरा विचार मिलता है। अगर ये ब्रह्मांड वाकई एक पवित्र संरचना है जो पूरा होने के लिए हमारी साझेदारी का इंतजार कर रहा है, तो आज हमारे कौन से छोटे बड़े काम उस साझेदारी को निभाने में मदद कर सकते हैं?